हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे शब्द रचना और शब्द रचना में हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो चलिए चित्र के माध्यम से जाने प्रत्यय है क्या। देखिए, टीचर ने यानी कि अध्यापिका ने शाम पट पे कुछ लिखा, सब्जी जमा वाला यानी कि सब्जी वाला, और दूसरा जादू जमा गर, तीसरा धन जमा ई। तो बच्चों, ये ऊपर शामपट पर लिखे गए सब्जी, जादू और धन शब्दों के अंत में क्रमशः वाला, गर और ई शब्दांश जोड़ने पर नए शब्द बनते हैं। नए शब्द बनाने वाले इन शब्दांशों को व्याकरण में प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्यय वाक्य के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। अर्थात जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसे कहते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब याद रखने वाली बात है इसमें, वो क्या है कि कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जिन्हें वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कार और हार, इनका अपना अर्थ होता है। प्रत्यय के रूप में प्रयोग, शिल्प जमाकार शिल्पकार, सृजन जमाहार सृजनहार, और ये स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग होते हैं। जैसे दिनेश कार द्वारा मेरे घर आया, अर्थात कार प्रत्यय के रूप में भी प्रयोग में आया और स्वतंत्र रूप से भी। नेताजी को फूलों का हार पहनाया गया। ये बात याद रखने वाली है। आइए अब प्रत्यय के भेद जानें। बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, यानी इसके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और ददित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय। अर्थात जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। आइए कुछ प्रत्यय और उसके उदाहरण जान लेते हैं। जैसे अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले उदाहरण हैं, इसके शब्द बनेंगे घुमक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़। अन प्रत्यय से बनेंगे मिलन, चिंतन, मनन, झाड़न, लगन आदि। अनिय से बनेंगे, अनिय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं पठनीय, कथनीय, निंदनीय। और आ से सूखा, झूला, ठेला आदि। आई से पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, सुनाई। और आगे पढ़ते पढ़ते हैं। जैसे आन के उदाहरण हैं, आन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं उड़ान, मचान, मिलान, थकान, लगान। आवट से बनने वाले शब्द हैं लिखावट, बनावट, सजावट, मिलावट। आवा प्रत्यय से बनेंगे शब्द दिखावा, भुलावा, पछतावा। और ई से बनेंगे, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं हंसी, खुशी, लालची, बोली। ऊ से बनेंगे बिकाऊ, चलाऊ, झाड़ू। आहट से बनेंगे घबराहट, गुर्राहट, चिल्लाहट। और आकू से बनेंगे लड़ाकू, पढ़ाकू। और दार से बनेंगे लेनदार, देनदार, समझदार, चमकदार। और वाला से बनेंगे गाने वाला, दौड़ने वाला, देने वाला, खाने वाला। और हार से बनेंगे होनहार, सेवनहार, सृजनहार। अब दूसरे तरह के प्रत्ययों के बारे में भी जान लें, जो है तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ प्रत्यय है, इसके उदाहरण है भूखा, प्यासा, प्रिया, शिष्या। आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं चतुराई, लंबाई, भलाई, बुराई। आस से बनेंगे मिठास, खटास। और आना से सालाना, मेहनताना, रोजाना। और आर से बनेंगे, आर से बनने वाले शब्द हैं सुनार, लोहार, कुम्हार। और आहट से कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट। एक से बनेंगे धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। और ईन से बनेंगे, इनसे बनेंगे मालिन, धोबिन, लुहारिन। और इया से बिटिया, डिबिया, सुखिया, रसोईया। ई से बनेंगे जंगली, टोकरी, घनी, चाची, गुलाबी आदि। और ईन से बनेंगे रंगीन, नमकीन, गमगीन। और इत से बनने वाले शब्द हैं
आनंदित, फलित। और ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं रसीला, गर्वीला, बर्फीला। और अय से कन्याएं, पुस्तकें, सड़कें, मालाएं। कार से बनने वाले शब्द कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। घर से सौदागर, कामगर। तम से बनेंगे मधुरतम, श्रेष्ठतम और उच्चतम। ऐसे ही ता और त्वा से बनेंगे शब्द सुंदरता, अपनत्व, मानवता और देवत्व। दार से बनेंगे हवादार, ईमानदार, दुकानदार, मालदार। पन से बनने वाले शब्द हैं जैसे अपनापन, बचपन, लड़कपन। और ला प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं अगला, पिछला, निचला, लाडला। और वान से बनेंगे गाड़ीवान, कोचवान, धनवान, बलवान। और हारा से बनेंगे लक्कड़हारा और पनिहारा। आइए बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। जो शब्दान मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा दधित प्रत्यय। जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यव शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों, प्रत्यय के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी इस अध्याय के माध्यम से मिली होगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।